हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए प्यारे साथियों, आप लोग तैयारी में जुट जाइए क्योंकि बहुत ही कम समय अब आप लोगों के पास बचा हुआ। आप लोगों के पास अब ओनली कितना 3 मंथ्स बचा हुआ है। कितना मंथ्स? तो 3 महीना यानी कि 3 महीना आप लोगों का बचा हुआ एग्ज़ाम में, जो कि आपका होगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्योंकि फरवरी में आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो आप लोग एकदम कमर कस लीजिए और बेहतरीन ढंग से अपना तैयारी कीजिए और जो आपका लक्ष्य है, जो आपका एम है, उसको आप प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए इससे पहले मैं फिजिक्स का मैं चैप्टर 1 और 2 का टोटल ऑब्जेक्टिव को कवर करा चुका हूँ और आज हम लोग करने वाले हैं तीसरा चैप्टर, जो है आपका विद्युत। ठीक है, विद्युत धारा बोलिए या विद्युत बोलिए, इलेक्ट्रिक करंट। आज हम लोग इस चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव इसमें बहुत है, इसीलिए ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं तीसरा चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। ठीक है, पहला पार्ट आज होने वाला है, कितना पार्ट फर्स्ट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद इसी चैप्टर का पार्ट सेकंड भी आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इस चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव को एक क्लास में कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक क्लास में कवर करने का कोशिश करूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसे 2 पार्ट में आप लोगों को कराऊंगा। आज हम लोग पार्ट 1 करेंगे। ठीक है, जो शेष ऑब्जेक्टिव बच जाएंगे उसे मैं पार्ट 2 में कवर करूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज का क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और अपने तैयारी को बेहतर कर पाएँ। तो चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि स्थिर विद्युत में आवेश, स्थिर विद्युत जो होता है उसमें आवेश होता है। कैसा आवेश होता है बताइएगा? विरामावस्था में रहते हैं, यानी कि एकदम स्थिर रहता है, विराम की अवस्था में रहता है, या गति की अवस्था में रहते हैं, दोनों अवस्था में रहते हैं, किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। तो बताइएगा कि 1 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो स्थिर विद्युत में जो आवेश होता है वो विराम अवस्था में होता है। कैसा अवस्था में होता है? तो ये विराम अवस्था में होता है। ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा में आवेश रहते हैं, बताइएगा विद्युत धारा जो है उसमें कैसा आवेश रहता है? तो गति अवस्था में रहता है। कैसा रहता है? गति अवस्था में। ऑप्शन ख क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, आप लोग देख पा रहे होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, बता दीजिएगा फटाफट। वो वोल्ट होता है, कूलोम होता है, वाट होता है या एम्पियर होता है? बताइएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? फटाफट आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो ये एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ऑप्शन घ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं। धन ध्रुव, ऋण ध्रुव, दोनों, इनमें से कोई नहीं? बताइएगा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो उसे हम लोग धन ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनका भी तैयारी बेहतर ढंग से हो पाए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत प्रभाव की दिशा मानी जाती है, क्या मानी जाती है? बताइएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये मानी जाती है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर। ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन।
क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रभाव को क्या कहा जाता है? बताइएगा। विद्युत प्रभाव, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारा या इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये चैप्टर ही है क्या, विद्युत धारा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। ऑप्शन को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण है क्या है? 300 डिग्री सेल्सियस, 300 कूलम, 60 कूलम, या फिर आपका 120 या 200। बताइएगा क्या होगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा 300। ऑप्शन को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबक के बनने के लिए उपयुक्त पदार्थ है कौन है? नरम लोहा, इस्पात, निकेल, कोई नहीं। बताइएगा। विद्युत चुंबक को बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये नरम लोहा है। क्या है? नरम लोहा। ऑप्शन को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट। तो इसे कहते हैं विद्युत परिपथ। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में संबंध है, यानी विद्युत धारा और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो ये दोनों चाल समान है। यही संबंध है कि दोनों का चाल क्या है, समान है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। बताइएगा। तो जनित्र कहते हैं या फिर गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं या मीटर कहते हैं? बताइएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये जनित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? जनित्र। अगला क्वेश्चन है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? चलिए इसका ऑप्शन मैं इधर दिखाऊंगा कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। चलिए देखिएगा आप लोग कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। देखिए ऑप्शन आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। आमीटर को विद्युत धारा में कैसे जोड़ा जाता है? ऋण आवेश के क्रम में, पार्श्व बंध में, या फिर क और ख दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा फटाफट 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये ऋण आवेश के क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है धातुओं में धारावाह होते हैं प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। किसका प्रभाव होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन कि एक बल्ब से मिनट में 20 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये 2 एम्पियर होगा। कितना एम्पियर होगा? 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है किसी चाल तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण होते हैं परमाणु, आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? बताइएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन घ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में
उत्पन्न आवेश है? ऋण आवेश, धन आवेश, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा धन आवेश। क्या हो जाएगा? धन आवेश। अगला क्वेश्चन है ऊन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उन्नत कोण होता है? ऋण आवेश, धन आवेश, कोई आवेश नहीं, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या होगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा ऋण आवेश। क्या हो जाएगा? ऋण आवेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? फैराडे नियम, एम्पियर नियम, कूलॉम नियम, या ओम का नियम। बताइएगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कूलॉम्ब नियम। ठीक है। विद्युत धारा किसके प्रभाव को कहा जाता है? धातु का, अधातु का, आवेश का, इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये आवेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आवेश को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, दो दृश्य आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है? आकर्षण बल, कोई बल नहीं, प्रतिकर्षण बल, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या होगा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा प्रतिकर्षण बल। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? आकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, गुरुत्व बल लगता है, या चुंबकीय बल लगता है? बोलिएगा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आकर्षण बल लगता है। कैसा बल लगता है? आकर्षण बल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान धन और ऋण आवेश से आवेशित होते हैं। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऊर्जा संरक्षण नियम, आवेश संरक्षण नियम, संहति संरक्षण नियम, कोई भी नहीं। बताइएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आवेश संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन है, क्या प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेता है? हाँ, नहीं, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये होगा नहीं। ऑप्शन क सही होगा। क्या? नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है। यांत्रिक ऊर्जा में, नाभिक ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, या सौर ऊर्जा में? बताइएगा। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा आपका यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश q प्रभावित होता है तो प्रभावित धारा का I मान होता है। क्या होता है? बताइएगा 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये होता है I = Q/T। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, अतः इन्हें कहा जाता है विद्युत अपघटकीय चालक, अचालक, या विद्युत अपघटन। बताइएगा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 26 का क हो जाएगा विद्युत अपघटय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है ऑटोमोबाइल में, औद्योगिक कार्यों में, क और ख दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो क और ख दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के आपस में रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वह हो जाता है ऋण आवेशित, धन आवेशित,
कोई आवेश नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या होगा 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा धन आवेश यानी कि पॉजिटिव आवेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है धन आवेश, ऋण आवेश, किसी पर कोई आवेश नहीं है या इनमें से कोई नहीं। 29 नंबर क्वेश्चन, तो इस पर हो जाएगा आपका ऋण आवेश यानी कि माइनस वाला आवेश। कौन वाला आवेश? तो माइनस, ऋण आवेश। तो दो वस्तुओं के आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो वो हो जाता है क्या? धन आवेश। और जब वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब क्या हो जाता है? तो ऋण आवेश हो जाता है। ठीक है, चलिए दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, बढ़िया से देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं होते हैं वे कहलाते हैं विद्युत चालक, विद्युत रोधी। क और ख दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 30 नंबर का। तो ये विद्युत रोधी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी कहलाते हैं। किसी शस्त्रों से भारत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है वोल्टीय सेल या सूखा सेल या संचय सेल, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा 31 नंबर का ऑप्शन को वोल्टीय सेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आमीटर, क्या 32 नंबर क्वेश्चन, आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? धारा को, आवेश को, विभव को या विद्युत शक्ति को? बताइएगा आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो आमीटर से धारा को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? धारा। ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर या वोल्टमीटर? बताइएगा 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एम्पियर घंटा मात्रक है शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को हमारा क्लास कैसा लगता है और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप शेयर कीजिएगा तो आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी क्लास क्या होगा? करेगा तो उसका ही पढ़ाई क्या होगा? बेहतर होगा। ठीक है, तो बताइएगा क्या होगा 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट। तो ये हो जाएगा आवेश का। क्या हो जाएगा? एम्पियर घंटा मात्रक है तो आवेश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइएगा ऊर्जा का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक से एक से दो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जो टोटल एसआई मात्रक को आप लोग अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन का तो ये होता है आपका जूल। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आवेश का मात्रक है। बताइएगा कूलॉम, वोल्ट, एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। आवेश का मात्रक होगा 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये कूलॉम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। ऑप्शन को क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो एसआई मात्रक इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। एसआई मात्रक से एक से दो क्वेश्चन रहता है, आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 हो गया, 37 और 38 देखते हैं। वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है? 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर कूलॉम, 1 जूल पर एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये 1 जूल पर कूलॉम कहलाता है। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आपका विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है अमीटर, वोल्टमीटर। अगला ऑप्शन इसका इधर है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्या कहा जाता है विभवांतर मापने वाले को। गैल्वेनोमीटर। तो इसका ऑप्शन
आपका गौ सही हो जाएगा, गैलेनोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित होता है तो किया गया कार्य होगा V/Q, Q/V, या फिर V/Q या V-Q। बताइएगा 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट। तो ये आपका हो जाएगा V/Q। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालीस नंबर क्वेश्चन है आपका कि जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रभावित करती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं बताइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का था तो विद्युत चालक कैसे कहते हैं। ऑप्शन ग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है तो उसे कहते हैं विद्युत रोधी, विद्युत चालक, क और ख दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो उसे कहते हैं विद्युत रोधी, जिससे विद्युत प्रवाहित नहीं होता। विद्युत रोधी यानी कि विद्युत को वो क्या कर रहा है, और रोक रहा है। क्या कर रहा है, विद्युत को रोक रहा है। ठीक है, इसीलिए उसे कहते हैं विद्युत रोधी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी विद्युत परिपथ में कोई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए कार्यों को मापा जाता है, उन बिंदुओं के बीच होता है। बताइएगा क्या होगा 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट। तो ये आपका हो जाएगा कि धारा से। ठीक है, ऑप्शन क सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाए तो उनके दोनों टर्मिनल के बीच विभवांतर है शून्य होता है, शून्य नहीं होता है, दोनों टर्मिनल पर पर्याप्त विभव होता है, सभी कथन सत्य हैं। बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा शून्य नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, अमीटर के द्वारा, वोल्टमीटर के द्वारा, डायनोमीटर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइएगा। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ख, वोल्टमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। पेट्रो का, टर्बो का, नाइट्रो का, हाइड्रो का। बताइएगा 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रो का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है। प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में, धारा में। बताइएगा 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर इलेक्ट्रॉन में। किसमें, इलेक्ट्रॉन में। सेल के भीतर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनल के बीच उत्पन्न करता है विभवांतर, आवेश, धारा, प्रोटॉन। बताइएगा फटाफट बताइएगा 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर। ऑप्शन क सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्राथमिक सेल का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया हो तो उसे दोबारा आवेशित करना संभव है या नहीं। हाँ या नहीं में उत्तर देना है। बताइए क्या होगा इसका 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये होगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, संचायक बैक्टीरिया को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं। बताइएगा हाँ या नहीं, या दोनों। तो ये होगा हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 हो गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। फिर यहाँ देखिए SI मात्रक से क्वेश्चन है। SI मात्रक वाला क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रहता है। एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए विभवांतर का SI मात्रक होता है, कूलम होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, ओम होता है।
50 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइएगा। देखिए आज जहां तक हो सकता है मैं पार्ट 1 में कवर करूंगा ऑब्जेक्टिव को, जो शेष बच जाएगा वो आप लोगों को पार्ट 2 का जो वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें आप लोग को कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना होए, आपका बेहतरीन ढंग से तैयारी होगा ब्राइट फ्यूचर क्लासेस के माध्यम से। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग फटाफट। तो ये आपका हो जाएगा वोल्ट। क्या हो जाएगा? वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? बताइएगा। कार्बन का, जस्ता का, तांबा का, इनमें से किसी का भी नहीं। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा जस्ता का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? कॉपर का, जस्ता का, कार्बन का या लोहे का? बताइएगा 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका होता है कार्बन का। किसका होता है? कार्बन का। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तनशील रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये घटता है। क्या होता है? घटता है। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका है, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण माइनस चिन्ह नहीं होता है? ए मीटर में, वोल्ट मीटर में, कूलॉम कुंडली में या फिर विद्युत सेल में? बताइएगा। तो ये कुंडली में नहीं होता है। किस में नहीं होता? कुंडली में। अगला क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्ति होती है? बताइएगा। प्रत्यावर्ती धारा, दृष्ट धारा, क और ख दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये हो जाएगा दृष्ट धारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकेंड, 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग फटाफट। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर आई बट्टे आर, आर बराबर आर बट्टे आई, या V बराबर आई आर, या V बराबर आई आर स्क्वायर? बताइएगा 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा V बराबर आई आर। ये भी देखिए प्रति ऐसा मात्रक से दूसरा, ये चौथा है, ये लगा कि चौथा क्वेश्चन है ऐसा ही मात्रक से। ऐसा ही मात्रक आप लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिए। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है, जूल होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बताइएगा। तो ये ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ऑप्शन ग सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है आर बराबर भी इंटू आई, आर बराबर भी बाई आई, आर बराबर आई बट्टे भी, या फिर आर बराबर भी माइनस आई। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो ये होगा आर बराबर भी बाई आई। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? धारा नियंत्रण का, परिवर्ती प्रतिरोध का, क और ख दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो धारा नियंत्रण कर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा बढ़ता है। ठीक है, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अभी और ऑब्जेक्टिव इसमें बचा हुआ, अगर मैं उसको कवर करूँगा तो देखिए आधा घंटा का वीडियो हो चुका है। अभी अगर और आगे बढ़ाऊँगा तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है? बताइएगा। तो जब चालक का ताप
अचर होता है, तो ऑप्शन क ही इसका सही हो जाएगा, जब चालक का ताप अचर होता है। देखिए और भी क्वेश्चन है इसमें, लेकिन मैं उसको अगले वीडियो में पार्ट टू में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, ठीक है। आप लोग का बेहतरीन ढंग से इस चैनल के माध्यम से तैयारी होगा। तो आप यहीं पे वीडियो को मैं अंत करता हूँ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो अभी और ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, इसे मैं अगले क्लास में कवर करूँगा, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए टोटल कितना है वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कितना क्वेश्चन है टोटल इसमें। देखिए तो टोटल 135 क्वेश्चन है इसमें। कितना क्वेश्चन है? 135 है, जिसमें से मैं आज आप लोगों को 62 क्वेश्चन का कवर करा चुका हूँ पार्ट 1 में, और शेष जो बचा हुआ उसे मैं पार्ट 2 में कवर करूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू सारे वीडियो को आप विजिट करते रहिए, देखते रहिए, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर ढंग से सारे ऑब्जेक्टिव आपका कवर होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।